दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन सा डोमेन कंट्रोलर हमारा प्राइमरी है और कौन सा डोमेन कंट्रोलर एडिशनल है। जाहिर सी बात है, आपने बनाया होगा तो आपको आइडिया है, बट इसको सिस्टमैटिकली इफ़ यू वांट टू वेरीफाई दैट विच वन इज़ एडिशनल एंड विच वन इज़ प्राइमरी, सो हाउ यू कैन दैट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो थीम के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे। और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना बताया था कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से बेसिकली एग्जिस्ट करता हुआ एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर, उसका बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। इन केस आपका प्राइमरी फेलियर हो जाता है तो सारा का सारा ओवरहेड लोड हम एडिशनल पे बैलेंस करके उसको एज अ प्राइमरी यूज करेंगे। सो बेसिकली आपने बनाना सीख लिया, आपको आता भी है, बट सपोज दैट इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि एग्जैक्टली हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज एडिशनल. Do you have any command utility or how you can do this particular thing by ग्राफिक मोड. तो आप इस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सिंपली माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है. आप ग्राफिक मोड भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं और कमांड यूटिलिटी के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. तो सिंपली चलते हैं, सबसे पहले ग्राफिक मोड आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा एडिशनल है. तो मैं अभी अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे हूं. मैं आपको बता दूं कि मेरा ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है जिसका कंप्यूटर नेम आप आइडेंटिफाई कर लें 8VUU. लास्ट में 4 कैरेक्टर और डिजिट्स जो हैं वो हैं 8VUU. ठीक है. साथ के साथ यहाँ पे मेरी एक वर्चुअल मशीन है जो मेरी इसी पर्टिकुलर पीडीसी की क्लाइंट है, एज एडिशनल है. तो इसका कंप्यूटर नेम वेरीफाई कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स. तो इसका जो कंप्यूटर नेम है वो आ रहा है HGBO. लास्ट में HGBO आ रहा है. ये मेरा एडिशनल है और ये मेरा प्राइमरी है. ठीक है. तो सबसे पहले ग्राफिक मोड चलते हैं. ग्राफिक मोड जैसे आप जाते हैं स्टार्ट मेन्यू पे, आप विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन कर लेंगे. विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन कर लेंगे. आप इस पर्टिकुलर विजार्ड को ओपन करने के लिए कमांड यूटिलिटी भी यूज कर सकते हैं. आपको रन में जाना है और टाइप करना है dsa.msc. जैसे लिख के हिट करेंगे आपके सामने यही विजार्ड पॉपअप हो जाएगा. आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम लेफ्ट पैनल पे दिख रहा है जो कि itadda.net के नेम से है. आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे और इसी पर्टिकुलर डोमेन नेम पे आपको राइट क्लिक करके ऑपरेशंस मास्टर्स पे क्लिक करना होता है. ऑपरेशंस मास्टर बेसिकली वो पर्टिकुलर रोल्स माने जाते हैं या वो पर्टिकुलर फाइल्स मानी जाती हैं जो बेसिकली डोमेन कंट्रोलर बनने के केस में ये ऑटोमेटिकली बनते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है प्राइमरी और एडिशनल के केस में. वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी का विषय नहीं है. तो सिंपली आप ऑपरेशंस मास्टर्स पे क्लिक करेंगे. ऑपरेशंस मास्टर्स पे माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक टैब पीडीसी का नजर आ रहा है, इट्स प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर. तो जैसे ही पीडीसी पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका अपना ही कंप्यूटर नेम नजर आएगा. क्योंकि ये पीडीसी है तो अभी अपना ही कंप्यूटर नेम शो ऑफ करेगा. तो यहां से आपका कंप्यूटर नेम जो है वो 8VUU आप यहां देख पा रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी. दोनों केसेस में ये आपका अपना ही नेम आइडेंटिफाई करेगा चूंकि ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है. तो आप अपने पीडीसी पे जाके वेरीफाई कर लेंगे कि यहाँ कौन सा कंप्यूटर नेम डिस्प्ले कर रहा है. जो कंप्यूटर नेम डिस्प्ले कर रहा है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर नेम की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लो. और यहाँ पे आप देख रहे हैं 8VUU जो कि इसी पर्टिकुलर कंप्यूटर का नेम है और पीडीसी सेक्शन में यही कंप्यूटर नेम डिस्प्ले कर रहा है, मतलब ये वाला प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है. ठीक है. अब यदि यही केस आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे जाके करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या डिफरेंसेस मिलेंगे. अब मैं अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे आ गया हूं. एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर आप स्टार्ट मेन्यू जाएंगे, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन कर लेंगे. एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे आप अपने डोमेन नेम को एक्सपेंड कर लेंगे और इस पे राइट क्लिक करके ऑपरेशंस मास्टर्स ओपन करेंगे. ठीक है. सेम एक्टिविटी आपको करनी है और यहाँ पीडीसी सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा. ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ये पीडीसी का होता है, नीचे वाला जो सेक्शन है ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का होता है. तो पीडीसी वाले सेक्शन में आप देख रहे होंगे पीडीसी का ही कंप्यूटर नेम डिस्प्ले कर रहा है, जबकि एडिशनल के सेक्शन में ये HGBO का मतलब है कि ये मेरे इसी
एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का कंप्यूटर नेम है HGBO। मैं अभी सिस्टम प्रॉपर्टीज में हूं, मेरा इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो नेम है वो है HGBO। ठीक है, पूरा नेम तो कुछ और ये, बट मैं लास्ट कैरेक्टर और डिजिट आइडेंटिफाई करा रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर नेम है वो है HGBO। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में जो आपको कंप्यूटर नेम नजर आएगा, एडिशनल पे जाके, एडिशनल पे आपको यहाँ पे दो अलग अलग नेम नजर आएंगे, ऊपर वाला PDC का, नीचे वाला एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का। तो आप यहाँ से बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। नीचे वाला कंप्यूटर नेम यदि आपका इसी कंप्यूटर का नेम आ रहा है तो बाहर जाहिर सी बात है ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। आई होप सो आपको ग्राफिक मोड में जाके आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आ गया होगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा प्राइमरी है और कौन सा एडिशनल है। अब यही चीज आपको कमांड यूटिलिटी के थ्रू करनी है। तो कमांड यूटिलिटी के थ्रू आपको एक छोटी सी कमांड यूज करनी पड़ेगी। मैं पावर शेल के माध्यम से बताता हूं। आप स्टार्ट मेन्यू जाएंगे, यहाँ पे आपको विंडोज पावर शेल नजर आ रहा है, विंडोज पावर शेल आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, विंडोज पावर शेल के सेक्शन में आपको यहाँ पे लिखना है NL टेस्ट। ठीक है, NLTEST आपको कमांड लिखनी है NL टेस्ट, 1 स्पेस स्लैश देके आपको लिखना है DC लिस्ट, DEC डोमेन कंट्रोलर LIST, DC लिस्ट। अब आपको यहाँ पे डबल कोलन लगाने हैं, DC लिस्ट, और यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम फिल करना है, जो भी आपके PDC या ADC का जो भी डोमेन नेम है। तो मेरे केस में है itadda.net। ठीक है, तो यहाँ पे आपको NL लिस्ट 1 स्पेस स्लैश DC लिस्ट कोलन अपना डोमेन नेम लिख के जैसे ही हिट करेंगे, आप यहां देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, प्रॉपर्टीज में जाके इस तरीके से आप यहां फॉन्ट साइज बड़ी कर सकते हैं। तो मैंने यहां 20 कर दिया। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहां पे मेरा ये कंप्यूटर नेम 8VUU जो कि मेरे PDC का कंप्यूटर नेम है, आप यहां से भी वेरीफाई कर लें, ये मेरा PDC है 8VUU। ठीक है, तो यहाँ पे 8VUU के सामने आप यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट में PDC लिखा आ रहा है, मतलब यही वाला कंप्यूटर नेम जो है वो PDC है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के केस में इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये एडिशनल है। यदि आप दोनों डोमेन नेम सेम है, उसमें एक पे ब्रैकेट में PDC लिखा आ रहा है तो वो PDC है, जिस पे नहीं लिखा आ रहा है वो मतलब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप कमांड और ग्राफिक दोनों ही यूटिलिटी को यूज करते हुए इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। इन सारी चीजों को आप हैंड्स ऑन करते रहें, जिससे आप डे बाय डे किसी न किसी नई स्किल्स में जो है मास्टर्स होते रहें। और अगली किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी नए एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।